हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। लगभग 90 क्वेश्चन हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें जीके पूछी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? देखिए, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। आप गौतम बुद्ध के अलावा इसका नाम महात्मा बुद्ध या फिर सिद्धार्थ को भी याद रख सकते हो। ठीक है, तीनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा महात्मा बुद्ध या फिर गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 BC में हुआ था। ठीक है ना, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। अब वो पूछ रहा है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब वो जगह का नाम पूछ रहा है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, अब कपिलवस्तु कहाँ पे है आज की डेट में? वो है नेपाल में। और लुम्बिनी जो है उसको आज हम रूमिनदेई के नाम से जानते हैं, रूमिनदेई। ठीक है, और यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है रूमिनदेई क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि रूमिनदेई जगह पे सम्राट अशोक का स्तंभ लेख मिला था। ठीक है, और वो स्तंभ लेख क्यों इम्पोर्टेंट है इतना? क्योंकि उसी स्तंभ लेख पे महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान और जो डेट है वो लिखी हुई थी। ठीक है ना, कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ और किस स्थान पे हुआ। तो इसलिए अशोक स्तंभ रूमिनदेई में जो पाया गया था वो इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान और तिथि किस स्तंभ में अंकित है? तो इसका आंसर रहेगा अशोक का रूमिनदेई स्तंभ। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? देखिए, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। छठा क्वेश्चन है, शुद्धोधन किस कुल के मुखिया थे? तो उसका आंसर रहेगा शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? देखिए, उनके जो फादर थे शुद्धोधन वो शाक्य वंश के थे। तो बुद्ध भी शाक्य वंश के हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन है, बुद्ध को जन्म देने वाली माँ का क्या नाम था? देखिए, उनको जन्म दिया माया देवी ने। ठीक है, माया देवी की बजाय कई ऑप्शन में ये भी दिया होता है महामाया, तो दोनों ही सही हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब चूंकि वो महात्मा बुद्ध उस टाइम 7 दिन के थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध को पालने वाली माँ का क्या नाम था, कि बुद्ध को पाल पोस के बड़ा किसने किया? देखिए, उनकी जन्म देने वाली माता का नाम था माया देवी। ठीक है, तो उनकी एक छोटी बहन थी गौतमी प्रजापति, तो उसने महात्मा बुद्ध को पाल पोस कर बड़ा किया। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। दसवां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध कैसे पड़ा? देखिए, महात्मा बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध इसलिए पड़ा क्योंकि उसको पालने वाली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। ठीक है ना, तो प्रजापति गौतमी से गौतम शब्द महात्मा बुद्ध के साथ जुड़ गया है और उसका नाम पड़ा गौतम बुद्ध। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। 13वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो उसका आंसर रहेगा थर्ड, राहुल।
14वां क्वेश्चन है, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने कितने दृश्यों को देखा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने दृश्यों को देखा था? 4 दृश्यों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिलवस्तु की सैर पर बुद्ध ने किन किन दृश्यों को देखा। देखिए उन्होंने टोटल 4 दृश्य देखे थे। ठीक है, आपको याद होने चाहिए। तो 4 दृश्य क्या क्या थे? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। ठीक है, ये 4 दृश्य देखे थे। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ए और बी, ये हमारा सही आंसर है। 16वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किया था। देखिए जिस टाइम उन्होंने अपने घर को छोड़ा तब उनकी आयु 29 वर्ष थी। उन्होंने क्यों छोड़ा? क्योंकि जब वो कपिलवस्तु की सैर पे थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखे, जैसा कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में वे 4 दृश्यों की बात की है। उन 4 दृश्यों को देखने के बाद उन्होंने सत्य की खोज में गृह का त्याग किया। ठीक है, तब उनकी आयु 29 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा गया है। देखिए बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। 18वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था। देखिए जब उन्होंने घर को छोड़ दिया तो प्रथम गुरु जिन्होंने उसको शिक्षा दी तो उस गुरु का नाम था अलार कलाम। ठीक है ना, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। 19वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से किसकी शिक्षा ली। तो जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम, उससे उन्होंने शिक्षा ली सांख्य दर्शन की। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कितने वर्ष की तपस्या के बाद प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर रहेगा तीसरा 6 वर्ष। 21वां क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के समय गौतम बुद्ध की आयु कितनी थी। देखिए जब उन्होंने गृह त्याग किया तब उनकी आयु 29 वर्ष थी और उन्होंने 6 वर्ष तपस्या की। तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उनकी आयु 35 वर्ष थी। 22वां क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति कौन सी रात को हुई। देखिए जिस रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उस रात थी वैशाख की पूर्णिमा। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई। तो इसका आंसर रहेगा फल्गु नदी। फल्गु नदी झारखंड से निकलती है, झारखंड से तो ये निकलती है और बिहार में जो गंगा नदी है उसमें जाके मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई। तो इसका आंसर रहेगा पीपल का वृक्ष। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बोधि वृक्ष का नाम बताइए। ठीक है, बोधि वृक्ष का मतलब है कि जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ। 25वां क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए। देखिए जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था उनका नाम गौतम या सिद्धार्थ था। ठीक है, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो सभी उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जानने लगे। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। अब वो जगह पूछ रहा है। ठीक है, तो उस जगह जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो जगह बोध गया कहलाई। ठीक है, बोध गया आज की डेट में बिहार में है। ये बिहार में एक गया जिला है, उसके पास बोध गया है। ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया। देखिए जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो तब उन्होंने सर्वप्रथम जो संदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। तो प्रथम उपदेश को कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 29वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो इसका आंसर रहेगा थर्ड, पाली भाषा। तीसवां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? देखिए, उनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की आयु में, जब वो 80 वर्ष के हो गए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 31वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? देखिए, जन्म हुआ था 563 बीसी में, ठीक है। बीसी में उल्टी गिनती चलती है और वो 80 साल तक जिए, तो 563 में से 80 साल घटा दीजिए, तो आंसर रहेगा 483 बीसी। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर है। 32वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो निर्वाण स्थल पूछ रहा है, वो कहाँ पे उसकी मृत्यु हुई? तो इसका आंसर रहेगा कुशीनगर। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर रहेगा महापरिनिर्वाण। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। 34वां क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ है? तो क्या अर्थ है? ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? ठीक है, तो उनके शरीर के भागों को 8 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद कितने स्तूपों का निर्माण करवाया गया? देखिए, उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा और उनके ऊपर क्या बनाए गए? स्तूप। तो स्तूप भी कितने बनेंगे? 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों का क्या किया गया? तो इसका आंसर रहेगा स्तूपों में रखे गए। आप अस्थियां भी बोल सकते हो। तो 38वां क्वेश्चन है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा मृत्यु, क्योंकि स्तूपों का जो निर्माण किया गया था वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो इसका आंसर रहेगा जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में घोड़े का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो इसका आंसर रहेगा गृह त्याग। 41वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में पीपल का वृक्ष बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? पीपल का वृक्ष, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में पद चिन्ह का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो इसका आंसर रहेगा निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृष्णा यानी डिजायर के शून्य हो जाने की अवस्था को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर रहेगा निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भिक्षुक किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में उपासक किन्हें कहा गया है? तो इसका आंसर रहेगा गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाया। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर है। 46वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो इसका आंसर रहेगा बुद्ध, धम्म और संघ। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों का त्योहार कब बनाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा वैशाख पूर्णिमा को। अब चूंकि वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध धर्म में मतलब बौद्धों में जो त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो उसकी उस दिन से क्या घटना जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन है जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु। तो हमारा आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, सेम डेट पे सेम दिन ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी। डेट सेम है, दिन सेम है, बट जो वर्ष है वो अलग अलग है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने करवाया? देखिए, श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का प्रचार है अशोक ने करवाया था। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। 50वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? देखिए, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, यानी जन्म जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किनका है ये? बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो इसका आंसर रहेगा दयालु बुद्ध या महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध या फिर सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा चैत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषतः किस धर्म में? बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर रहेगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे? इसका आंसर रहेगा स्त्रियां और शूद्र। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो इसका आंसर रहेगा उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो इसका आंसर रहेगा वामसात पाकसिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? तो इसका आंसर है पाली भाषा में। इकसठवां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन बातों पर विश्वास करता है? तो इसका आंसर है यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, क्योंकि जो निर्वाण है वो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था? तो इसका आंसर है बुद्ध का साम्यिक। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। 63वां क्वेश्चन है, उन स्तंभ द्वार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? तो इसका रहेगा चैत्य। 64वां क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा बौद्ध धर्म या बुद्ध धर्म। ठीक है ना, क्योंकि ये जो बात है इच्छा सब कष्टों का कारण है, महात्मा बुद्ध ने जब सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था तो उसमें ये बात कही थी। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है बौद्ध धर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन है? तो इसका आंसर रहेगा बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां किस में संकलित है? तो इसका आंसर रहेगा जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पन्नो क्या है? तो इसका आंसर रहेगा बौद्ध ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो हीनयान, महायान ये तो हैं। तो इसका आंसर है दिगंबर। दिगंबर जो है जैन धर्म से संबंधित है, तो वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा पद्म संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो इसका आंसर है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। देखिए रुमिनदेई को पहले क्या कहते थे? लुम्बिनी, ठीक है ना। लुम्बिनी जो था वहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। और जब अशोक उस जगह पे गए तो उन्होंने वहाँ पे पूजा की और एक स्तंभ की स्थापना की और उस पर लिखवाया कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, और यही वो स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय सूत्र किसने लिखी? तो इसका आंसर रहेगा गौतम ने, ठीक है ना। तो न्याय सूत्र गौतम ने लिखी थी, और न्याय सूत्र है क्या? प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ। 72वां क्वेश्चन है कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर रहेगा अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ? तो इसका आंसर रहेगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आगे बौद्ध सभाएं हैं ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो 74वां क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध सभा कब हुई? देखिए प्रथम बौद्ध सभा तब हुई थी जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 BC में। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई? तो इसका आंसर रहेगा सेकंड राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? शासनकाल किसका था? तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध सभा कब हुई? तो द्वितीय बौद्ध सभा 100 साल बाद हुई थी। तो प्रथम तो हुई थी 483 में और दूसरी हुई थी 383 BC में, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई? तो इसका आंसर रहेगा वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा सभागामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? तो इसका आंसर रहेगा कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा यानी तीसरी बौद्ध सभा कब हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा 255 BC। 83वां क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई? तो इसका आंसर रहेगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा मोगलीपुत्र तीस। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीयक बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? तो इसका आंसर रहेगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ यानी चौथी बौद्ध सभा कब हुई? तो इसका आंसर रहेगा 4th ईस्वी की प्रथम शताब्दी। 87वां क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई? तो इसका आंसर रहेगा कुंडलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? तो इसका आंसर रहेगा कनिष्क। धन्यवाद।